बच्चों, कुछ रिएक्शंस शादी जैसे होते हैं, जुड़ते हैं, और कुछ ब्रेकअप जैसे टूटते हैं, और कुछ में कोई तीसरा आता है, किसी को हटा देता है। केमिस्ट्री मतलब फुल ड्रामा। आज हम इसी को समझेंगे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन कितनी तरह की होती हैं? चलिए, पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन क्या होती है। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल साहू और आप देख रहे हैं साहू क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 सीबीएसई का फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 2। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले देखते हैं कि पहली रिएक्शन क्या होती है। चलिए अब समझते हैं। सबसे पहले रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि इस रिएक्शन में कंबाइन होगा, मतलब कोई दो चीजें जुड़ेंगी आपस में। ठीक है, जैसे ए प्लस बी गिव्स ए बी। मतलब मान लीजिए आपके पास दो रिएक्टेंट थे और दोनों आपस में जुड़ गए, और जब रिएक्टेंट जुड़ जाते हैं तो क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट। ठीक, रिएक्टेंट से क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पे दो रिएक्टेंट थे आपके पास, ये दोनों कंबाइन हो गए और एक सिंगल प्रोडक्ट बन गया। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में जुड़ करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। एक क्या, दो से ज्यादा ही होंगे, मतलब दो या तीन रिएक्टेंट आपस में जुड़ करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। यहाँ पे रिएक्टेंट जुड़ते हैं, कंबाइन होते हैं। एग्जाम्पल याद है ना आपको, शादी वाला, लोग जुड़ते हैं, ठीक है, कंबाइन होते हैं। वैसे यहाँ पे भी रिएक्टेंट कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, इसी रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, वर्ड से समझ में आ रहा होगा, कंबाइन होगा, यहाँ पे रिएक्टेंट जुड़ेंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। अरे इतना याद है ना आपको कि ये रिएक्टेंट होता है और ये प्रोडक्ट होता है, बोल तो नहीं गए? ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। ठीक, ये रिएक्टेंट आपस में जुड़े और एक सिंगल प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, इसका एक एग्जांपल है H2 प्लस O2 गिव्स H2O। यहाँ देखिए दो रिएक्टेंट है और दोनों आपस में जुड़ करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक, हालांकि ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है अभी। बैलेंस कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, ये हम बाद में बताएंगे। अभी सिर्फ इतना बता रहे हैं कि यहाँ पे दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में जुड़ करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। इसी तरीके की रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, बहुत इजी है। ठीक है, जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में जुड़ेंगे तो एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आ गया समझ में? एक बार फिर से देखते हैं। जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में जुड़ते हैं तो एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है। ठीक, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, अभी मैंने सिर्फ एक लिया है, अभी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल की प्रैक्टिस भी करेंगे हम लोग। अभी आपको सिर्फ इतना समझा रहे हैं कि कैसी रिएक्शन होती है। आपस में जुड़ेंगे, दो रिएक्टेंट जुड़ करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा। आ गया समझ में? पक्का? अब आगे बढ़े। ये भाई इसको नोट कर लीजिए, आपके काम आएगा। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ, फटाफट नोट कर लीजिए इसको। हो गया? चलिए अब आगे देखते हैं दूसरी रिएक्शन। नोट कर लिया ना इसको? ठीक है, अब आगे देखते हैं दूसरी रिएक्शन। ठीक है, चलिए चलिए बच्चों, अब समझते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, जैसे कॉम्बिनेशन होता है उसी का उल्टा होता है डीकम्पोजिशन। कॉम्बिनेशन में क्या होता है? जुड़ता है, और डीकम्पोजिशन में टूटता है। ठीक, याद है इसके लिए क्या एग्जांपल लिया था हमने? पहला तो शादी वाला एग्जांपल था, ये दूसरा क्या है? ब्रेकअप वाला एग्जांपल। जब दो लोग अलग हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं ब्रेकअप। यहाँ पे डीकम्पोजिशन। ठीक, रिएक्शन में नहीं बोल सकते ना, इसलिए यहाँ क्या यूज करते हैं? डीकम्पोजिशन। ठीक, एक सिंगल रिएक्टेंट टूट जाता है मल्टीपल प्रोडक्ट में। यहाँ पे ए बी है, ये टूट गया ए प्लस बी में। ठीक, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट, सी को बोलते हैं कैल्शियम और CO3 को बोलते हैं कार्बोनेट। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। ये टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक, अब एक प्रॉपर रिएक्शन कैसे लिखी जाती है मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, अभी सिर्फ ये समझाने के लिए कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, जब एक सिंगल रिएक्टेंट टूट जाता है बहुत सारे प्रोडक्ट में, उसको हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन का मतलब है टूट जाना। ठीक है, टूट जाना। ठीक, ए प्लस बी में टूट गया। ठीक, ये थोड़ा तिरछा भाग रहा है, हालांकि इससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक,
आ गया ना समझ में? जब एक सिंगल रिएक्टेंट टूट जाता है बहुत सारे प्रोडक्ट में, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, मतलब क्या है फिर समझते हैं एक बार। एक सिंगल रिएक्टेंट, एक बहुत बड़ा पत्थर है सोचिए, उसको हम तोड़ देंगे छोटे छोटे पत्थरों में, उसको हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एक सिंगल रिएक्टेंट टूट जाता है छोटे छोटे प्रोडक्ट में। ठीक, आ गया समझ में? पक्का? आगे बढ़े? आ गया ना? फिर से चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब है, ठीक है, बहुत सारे रिएक्टेंट जुड़ करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। इसी का ही उल्टा डिकम्पोजिशन, एक सिंगल रिएक्टेंट टूट जाएगा छोटे छोटे प्रोडक्ट में। आ गया? चलिए अब आगे देखते हैं थर्ड रिएक्शन। बच्चों चलिए देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। ये एक तरीके की ऐसी रिएक्शन है जिसमें एक पावरफुल इंसान आएगा और कमजोर वाले को हटा देगा। मतलब यहाँ पे ए आया, बी को हटाया और उसी की जगह पे बैठ गया। ठीक है, दिख रहा है ना यहाँ पे? तो वो बी कहाँ बैठा था? सी के पास। लेकिन जब ए आया तो बी को लात मार के हटा दिया, सी के पास बैठ गया और बी की जोन हटा दिया। ठीक, बी को एकदम धक्का मार के निकाल दिया। ठीक, यहाँ थोड़ा भेदभाव हुआ है पर कोई बात नहीं, हमें तो रिएक्शन समझनी है। जब कोई हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को उसी की जगह से हटा देता है, उस रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट हाईली रिएक्टिव है, कौन सा लो रिएक्टिव है? इसके लिए पूरी एक सीरीज होती है जो मैं यहाँ लिख दूंगा अभी, या फिर अगली वीडियो में मैं बता दूंगा। ठीक है, जिसमें हम ये पहचानते हैं देख करके कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है। ठीक, अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए, एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को उसी की जगह से हटा देता है और उसकी जगह पे बैठ जाता है। इस रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, आ गया समझ में? पक्का? आ गया ना? ठीक है, एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से हटा दिया और बैठ गया। जैसे यहाँ पे देखिए, सोडियम था, कैल्शियम को हटा दिया। सोडियम जो होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है कैल्शियम से, Na ने Ca को हटा दिया, ये देखो, और यहाँ आकर के बैठ गया। ठीक, आ गया ना? एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को उसी की जगह से हटा देता है। ठीक है, अब चले अगले देखते हैं फोर्थ रिएक्शन क्या होती है। बच्चों थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है आपको कि ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन है क्या, रिएक्शन के कैसे कैसे क्या क्या होती है? कॉम्बिनेशन का मतलब है जुड़ जाना, डिकम्पोजिशन का मतलब है टूट जाना, डिस्प्लेसमेंट का मतलब एक पावरफुल इंसान आएगा कमजोर वाले को हटा देगा। आ रहा है थोड़ा बहुत समझ में? चलिए अब देखते हैं फोर्थ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है चलिए आते देखते हैं। बच्चों चलिए देखते हैं कि चौथी रिएक्शन कौन सी है। अब आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे क्या होता है समझते हैं। यहाँ पे रिएक्टेंट्स की अदला बदली होती है, जहाँ पे आयंस होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, जैसे कि ए और बी साथ में है और सी और डी साथ में है, तो यहाँ से ए उठेगा अब डी के पास हो जाएगा और सी उठेगा बी के पास चला जाएगा, तो ए डी हो गया, बी सी हो गया। ठीक, यहाँ पे एक्सचेंज हो गए, जो हमारे आयंस होंगे वो एक्सचेंज होकर के एक नया कंपाउंड बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, Na किसके साथ है? Cl के साथ, और यहाँ Ca किसके साथ है? OH के साथ। अब देखो Na किसके साथ आ गया? OH के साथ, और Ca कहाँ चला गया? Cl के साथ। NaOH और CaCl2। ठीक, बाकी ये कंपाउंड कैसे बन जाते हैं, ठीक है, ये सब आपने 9th में पढ़ा होगा केमिकल फॉर्मूले में, कंपाउंड बनाने में। बाकी नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं इसको सिखा दूंगा। मैं इसमें बस इतना बता रहा हूँ कि यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, यहाँ पे अदला बदली होती है। ठीक है, समझ गए? जैसे मान लीजिए कि दो बच्चे यहाँ बैठे हैं और दो बच्चे यहाँ बैठे हैं, तो सबने आपस में अपनी जगह बदल ली। ठीक, एक उठकर यहाँ आ गया और ये वाला उठ करके वहां चला गया। ठीक, अदला बदली हो गई है। इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, पक्का समझ में आ गया ना? डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है? यहाँ पे एक्सचेंज होते हैं, आयंस बदल जाते हैं। ठीक, ए बी प्लस सी डी, ए डी और बी सी। ठीक, उम्मीद है कि अभी तक आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन समझ में आई होगी। आज हमने 4 रिएक्शंस पढ़ी हैं। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डीकम्पोजिशन, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट और चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब है जब दो चीजें जुड़ जाती हैं आपस में, जैसे कि शादी। ठीक है, फिर से वही एग्जांपल लेते हैं। मतलब कॉम्बिनेशन का मतलब है जुड़ना, ठीक, और डिकम्पोजिशन का मतलब है टूटना, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब है रिप्लेस करना। कोई पावरफुल आएगा और कमजोर वाले को हटा देगा।
ठीक। बाकी डबल डिस्प्लेसमेंट में एक्सचेंज कर लेना, ठीक है। तो इस रिएक्शंस को हम बोलते हैं, जो एक्सचेंज वाली होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। चलिए, उम्मीद है कि अभी तक आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से पूरा चैप्टर रिवाइज करते हैं। सबसे पहले देखते हैं केमिकल रिएक्शन। तो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई सब्सटेंस चेंज होकर के एक नया सब्सटेंस बनाएगा। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई सब्सटेंस चेंज होकर के एक नया सब्सटेंस बनाएगा, ठीक है। इसमें दो चीजें होती हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। जो चीजें स्टार्टिंग में मेरे पास होती हैं वो रिएक्टेंट, और जो नई चीज बनती है वो प्रोडक्ट, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा था, केमिकल इक्वेशन, और रिएक्शन को उसके सिंबल्स और फॉर्मूले में लिखने के तरीकों के बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, सॉरी, ठीक है। जैसे NaCl है, इसको हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। यहाँ सोडियम क्लोराइड नहीं लिखेंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूले और सिंबल्स को जो हम लोग लिखते हैं रिएक्शंस में, वही इक्वेशन होती है, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा था, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहली क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरी क्या है, डिकम्पोजिशन। फिर क्या है, डिस्प्लेसमेंट। और फिर क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट। उम्मीद है कि अभी तक आपको चैप्टर में थोड़ी बहुत चीजें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। वैसे चैप्टर बहुत इजी है, कुछ चीजें दिमाग में रखिए। जैसे कि रिएक्शन क्या होती है, कोई भी सब्सटेंस चेंज होकर के एक नया सब्सटेंस बना देगा, ठीक है। रिएक्टेंट का मतलब है जो चीजें स्टार्टिंग में थी, और जो नई चीज बनी वो प्रोडक्ट, ठीक। फिर टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन का मतलब है जुड़ जाएगा, डिकम्पोजिशन का मतलब है टूट जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब है रिप्लेस होगा। पावरफुल वाला आएगा और कमजोर वाले को हटा देगा, ठीक। फिर क्या बड़ा, डबल डिस्प्लेसमेंट, इसमें एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। समझ गए, आ गया। अगर ये नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग फिर से पढ़ेंगे, ठीक। बाकी इस वीडियो में अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया हो, ठीक है, एक बार फिर से पूरा रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक चैनल को लाइक शेयर एंड फॉलो जरूर कर लीजिए, ठीक है।